बीजेपी और कट्टरपंथी जो इनके संगठन उसके नारे लगते थे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जिन लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालय पर, जो तिरंगे का अपमान करते थे, उनकी क्या सजा हुई? इस्लाम छोटा मजहब नहीं है, इतना सा मजहब नहीं है, ना ही इतना कमजोर मजहब है कि जरा जरा से खतरे में पड़ जाएगा। मैडम, मीम भट्टी का स्पोक पर्सन असीम मुखर्जी जिस भी डिबेट में होते हैं ना, वो वाला डिबेट बहुत ही गर्मा गर्म होता है। इसलिए गर्मा गर्म होता है क्योंकि असीम मुखर्जी जो कुछ भी बोलता है ना, पैनलिस्ट में जो सब लोग मौजूद होते हैं उनमें से किसी ना किसी के साथ बहस शुरू हो जाता है। ठीक है, या तो एंकर के साथ या फिर दूसरे किसी पार्टी प्रवक्ता के साथ अक्सर असीम मुखर्जी बैठ जाते हैं। हम ज्यादातर ऐसे देखे कि असीम मुखर्जी के साथ जो मतलब सत्य पक्ष का जो प्रवक्ता होते हैं, ज्यादातर सत्य पक्ष के प्रवक्ता के साथ असीम मुखर्जी बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे ही डिबेट देखने वाले हैं कि वंदे मातरम को लेकर जो डिबेट चल रहा था, उस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता की तरफ से क्या क्या बताया गया, एंकर ने क्या क्या पूछा और असीम मुखर्जी उसका क्या क्या जवाब दिया। ठीक है, डिबेट देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। ये सरकार ने जो आदेश जारी किया, इस पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये तो संविधान पर प्रहार है। संविधान कहता है धार्मिक आजादी है इस देश में, धार्मिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 वो प्रैक्टिस करने की आजादी देता है। तो दरअसल अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा कि अगर नहीं गाओगे तो सजा क्या होगी। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने का सबसे मुफीद प्लेटफॉर्म भी बना लिया ना विपक्ष ने। ना देखिए, पहली बात तो आपसे गुजारिश करूंगा कि बात पूरी आ जाने दीजिएगा। मैं किसी की बीच में बोलता नहीं हूं, मेरी बात भी सुन लीजिएगा, उसके बाद में जो बोलना हो, जिसको बोलना हो बोले। आपने कहा कि अपमान और सम्मान वंदे मातरम का, राष्ट्रगीत का या किसी चीज का, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं जिन लोगों ने कई साल तक तिरंगे का अपमान किया। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके एक ऑफिशियली गवर्नर कल्याण सिंह ने जयपुर यूनिवर्सिटी में ये कहा कि हम राष्ट्रगान को बदल देंगे। जो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, उनसे आप किस चीज के सम्मान की बात करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बंगाल चुनाव जीतने के लिए सारे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश वंदे मातरम को लेकर यह है, वो चाहते हैं कि देश का प्रत्येक मुसलमान, एक एक मुसलमान इसका विरोध करे, सोशल मीडिया पे करे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सड़कों पर खूब विरोध करे। उनको लगता है कि जितना मुसलमान विरोध करेंगे उतना हिंदू जो कट्टरपंथी वोटर है उनके साथ आएगा। और उनकी एक कोशिश और है बीजेपी वालों की, वो कोशिश ये है कि जो तमाम सेकुलर पार्टियों के जो हिंदू लीडर हैं उनको भी वो मजबूर कर देंगे कि वो मुसलमानों के साथ इसका विरोध करना शुरू कर दें। जब सेकुलर पार्टियों के हिंदू लीडर विरोध करेंगे तो बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि देखिए ये नमाजवादी पार्टी, वो देखिए वो मोहम्मद राहुल, वो देखिए वो ममता बीबी, ये इल्जाम लगाएंगे और हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इतने साल से, जब से इनकी सरकार बनी है 2014 से लेके आज तक, हम लोग सुन सुनकर थक गए। बीजेपी और कट्टरपंथी जो इनके संगठन उसके नारे लगते थे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। शर्त समझिए हमारे हिंदुस्तान में रहने की। आसिम वकार, असदुद्दीन ओवैसी तो इतने बड़े बैरिस्टर हैं, कानून समझते हैं। ये जो प्रोटोकॉल होम मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं, इस प्रोटोकॉल में कहीं इस बात का मेंशन नहीं है कि अगर आपने ये 3 मिनट 10 सेकंड वंदे मातरम नहीं गाया तो आपके खिलाफ ये सजा मुकर्रर है। मैडम, मैंने फिर आपसे कह दिया, जिन लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालय पर, जो तिरंगे का अपमान करते थे, उनकी क्या सजा हुई? मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको गहराई को समझिए। नहीं, ये तो आप दरअसल आसिम वकार हिस्ट्री बता रहे हैं। आप हिस्ट्री दरअसल हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं जो पूछ रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी बोल गए, इमरान मसूद बोल गए और इमाम साहब बोल गए और अरशद मदनी साहब बोल गए। दरअसल जिस बात पर हाय तौबा मची है, पनिशेबल ऑफेंस थोड़ी है। बात को उसी पॉलिटिकल ट्रैप में आ गए क्या सारे विपक्ष के नेता? मैं आपसे और क्या कह रहा हूँ, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप इंटेंशनली पकड़ के बैठ गए कि ये आपको कहना है। मेरी पूरी बात समझिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान में ये सच्चाई है, मूर्ति पूजन वर्जित है इस्लाम में, हकीकत में वर्जित है, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो वंदे मातरम का विरोध ये कह करके कर रहे हैं कि हमारी क्या मूर्ति पूजन वर्जित है, कुछ सियासी लीडर और कुछ हमारे क्या धार्मिक लीडर, मैं इनके बहुत से लोगों के वीडियो ऐसे जारी कर सकता हूं, मेरे पास हैं फोटो, कि ये यहां तो ये कह रहे हैं कि ये विरोध करेंगे कि मूर्ति पूजन वर्जित है और खुद मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कोई माला पहना रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है। तो अगर यहां प्रतिबंधित है तो वहां भी वर्जित होना चाहिए। इस्लाम छोटा मजहब नहीं है, इतना सा मजहब नहीं है, ना ही इतना कमजोर मजहब है कि जरा जरा से खतरे में पड़ जाएगा। मैडम, हमारे यहाँ बहुत सी चीजें, खाना पीना, देखना, सुनना, करना, बहुत सी चीजें हराम है।
मैं इन तमाम लोगों से पूछ रहा हूं कि शराब हमारे यहाँ हराम है, कितने लोग बोल रहे हैं इस पर? बहुत से लोग ऐसे जो शराब पीते हैं और उनकी यहाँ शादियों में हमारे मौलवी जाकर उनका निकाह भी पढ़ाते हैं बच्चों को, और इस्लाम की प्रैक्टिस भी करते हैं। यही कह रहे हैं ना आसिम वकार? सुनिए मैडम, नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको क्लियर करते जाइए ना बातें कह रहा हूं भाई। इस्लाम में आप कह रहे हैं शराब वर्जित है और वो लोग इस्लाम की प्रैक्टिस भी करते हैं, क्या समझाना क्या चाह रहे हैं बेसिकली? थोड़ा क्लैरिटी से समझाइए। नहीं, आपको समझाना ही नहीं कुछ मैडम, हम जिनको समझा रहे हैं उनको समझ आ रहा है। अरे भाई, आप तो एक मीडिएटर हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मुझे अपनी बात रखने का। हाँ। देश के मुसलमानों तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी, उसी में से एक हथकंडा ये भी है। बंगाल जिन टैगोर को मानता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मानता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि 2 अंतरे पर्याप्त हैं। बीजेपी इसके बिल्कुल उलट बात कह रही है, तो बिल्कुल उलट बात कहकर आप कह रहे हैं बीजेपी बंगाल फतेह कर लेगी। अच्छा, एक चीज और, आप इतने लोग बैठे हैं यहां, मैं इनकी इज्जत बहुत करता हूं, शीतल पी सिंह जी की, मैं इनको सुनता बहुत हूं, बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। अगर ये कभी मुझे भी बुरा कहेंगे, मुझ में भी कमी निकालेंगे, तो मैं अपनी कमी सुधारूंगा, मैं इन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इनको इतना मानता हूं। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि वंदे मातरम जितने क्रांतिकारियों ने गाया सबको सजाए मौत, जेल, और जिसने लिखा उसको प्रमोशन, उसको सरकार ने प्रमोशन दे दिया, उसकी इज्जत में इजाफा, उसके पद में इजाफा, उसकी दौलत में इजाफा, वो तो एक सरकारी नौकर था अंग्रेजों का। 6 अंतरे गाना आसिम वकार मुसलमानों आदमी ने लिखा। को, 6 अंतरे गाना वंदे मातरम को के मुसलमानों को असहज करता है इस देश के। मैं आपसे जितना इतनी बातें कह रहा हूं, आप मुझसे बीजेपी की बात क्यों कहलवाना चाह रही हैं? भाई यही बात तो मोदी भी कहलवाना चाह रहे हैं, यही बात अमित शाह भी कहलवाना चाह रहे हैं, यही बात योगी भी कहलवाना चाह रहे हैं, विरोध करो। और यही बात आपके असदुद्दीन और यही ओवैसी काम कह आप रहे भी हैं। कर रही हैं। भाई यही बात आपके असदुद्दीन ओवैसी भी तो कह रहे हैं। मैडम, मैं आसिम वकार हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं। हाँ। मेरा अपनी बात मैं जहां कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी चाह रही है देश का हर मुसलमान और हर सेकुलर हिंदूज का विरोध करे, वो अपने हिंदू वोटर्स को मैसेज देना चाह रहे हैं। हाँ। उनको मजबूत कर लेंगे वो। और मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसा बैरिस्टर भी इस पॉलिटिकल ट्रैप में आकर विरोध पर उतारू हो गया? मैंने आपसे अभी बहुत छोटी सी बात कही है, आप उसको ध्यान नहीं दे रही हैं मैडम। अगर ध्यान दे दीजिएगा तो सवाल आपका दूसरा हो जाएगा। मैंने कहा कि जिस आदमी ने लिखा वो अंग्रेजों का नौकर, अंग्रेजों के लिए काम करता था और उसको प्रमोशन अंग्रेज दे रहे थे, तो आप क्यों जबरदस्ती अंग्रेजों के आदमी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं? क्रांतिकारियों की बात को बढ़ाइए आगे, अगर आपको बढ़ाना है तो। हाँ। अब आप जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं साहब, ये तो अंग्रेजों ने जो किया वही करो, अंग्रेज जिसको अच्छा समझते थे वही समझो। हाँ। तो आप तो जबरदस्ती कर रही हैं ना। आप दूसरों से पूछिए कि क्यों कर रहे हैं ये। अगर बीजेपी वाले बैठे हो तो उनसे पूछिए। जबरदस्ती हो रही है। प्रोफेसर महेश वर्मा 3 मिनट 10 सेकंड, ठीक है आसिम वकार, प्रोफेसर महेश वर्मा 3 मिनट 10 सेकंड का गाएंगे तब भी देशभक्ति है, या फिर दरअसल 3 मिनट 10 सेकंड का जब तक नहीं गाएंगे तब तक देशभक्ति इस देश में साबित नहीं होगी? भाई मैं कहती हूं वंदे मातरम, आप कह रहे हैं 3 मिनट 10 सेकंड गाना है तब आप देशभक्त कहलाएंगे क्योंकि अन्याय हुआ, विश्वासघात हुआ वंदे मातरम के साथ। तो 2 शब्द या फिर ये 3 मिनट 10 सेकंड? देखिए गरिमा जी, ये कोई गीत जो है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, ये भारतीय जनता पार्टी का गीत नहीं है। और ये गजबे हिंद का नारा देने वाले लोग, ओवैसी जैसे लोग, और भारत माता को डायन करार देने वाली सपा, और टुकड़े टुकड़े करने की जो संकल्प लेते हैं जेएनयू में, उनसे हम कभी अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो राष्ट्रीय गीत का जो है वो इस देश में रहते हैं, इस देश से उनका सरोकार है, इस देश में उनको सारी तरह की आजादी मिलती है, और उसके बावजूद भी अगर वो सम्मान ना दे, मैंने इसका अपमान करने की अगर कहीं जुगत करेंगे, अपमान करने की कहीं दुसाहस करेंगे, तो हम उसके लिए जरूर ऐसे कानून को कहीं ना कहीं सामने रखकर बात करेंगे। नहीं, मैं ये जरूरी है। पूछ रही थी। नहीं, एक सेकंड, सबसे पहले हम सम्मान दिखेगा सिर्फ, ये सम्मान सिर्फ तब दिखेगा जब 3 मिनट 10 सेकंड का गाएंगे। भाई मैं गरिमा आपसे पूछ रही हूँ, बतौर गरिमा, सम्मान तब दिखेगा जब मैं 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वंदे मातरम गाऊंगी, या मैं 2 शब्द कह दूंगी वंदे मातरम, तब भी ये दरअसल सम्मान है वंदे मातरम का, राष्ट्रगीत? नहीं मैडम, एक ऐसी चीज, एक ऐसा गीत, हाँ, जो मतलब जो पूरी लिखी गई और साजिशन जो राजनीतिक और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, जिन्ना को खुश करने के लिए, जिन्ना इस देश का 2 टुकड़ा किया, हाँ, लाखों लोगों को उसने भेंट चढ़ा दी,
और मासूम लोगों को जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे लोगों के लिए हम क्या मतलब राष्ट्रीय गीत को के 2 छंद गाएंगे क्या? राष्ट्रीय गीत अगर लिखा गया है 6 छंदों का, तो उसको पूरा गाने में और उसको उसके सम्मान में खड़े होने में आर्टिकल का क्या 25 नहीं तो संविधान सभा में का जो है ये तो उसका नहीं उस अभिव्यक्ति के ऊपर, उस धार्मिक आजादी के ऊपर कहीं अंकुश लगाता है क्या? ना एक सेकेंड प्रोफेसर महेश वर्मा, ये तो संविधान सभा में तय हुआ ना 24 जनवरी 1950 को। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सहमति से संविधान सभा में तय हुआ कि 2 अंतरे गाए जाएंगे, बाकी अंतरे इस देश के बाकी समुदायों के साथ बाकायदा एसोसिएट नहीं करते। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देश का बंटवारा कर रहे थे। नहीं गरिमा जी, वहां भी जो छल और प्रपंच किया गया, जिस प्रकार से उसमें सरदार पटेल का जो एक पत्र है जो नेहरू जी को लिखा गया, फिर उसके बाद जिस तरह से उसको संविधान सभा में 6 छंद लाए गए थे। 2 छंद तो 1937 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने से रहमतुल्लाह जो थे, जब इनके कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष, उसमें तो 6 के 6 छंद गाए गए जब पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। हाँ, ठीक है। हाँ। और उसके बाद 2 छंद की बात आई, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो आपने बात बताई। उसके बाद क्या हुआ मैडम कि संविधान सभा में 6 के 6 छंद रखे गए, लेकिन 2 छंद के बारे में ये कहा गया, नेहरू जी ने अपने तरीके से इसको ये कह दिया कि नहीं भाई 2 छंद ही चलेंगे। उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, आप अम्बेडकर का नाम लेना भूल जाते हैं। भाई नेहरू पर हमला करने की इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसी संविधान सभा में मौजूद थे, उनको भूल जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहां संविधान सभा एक डिस्कशन के लिए था, जो वहां स्वीकार किया गया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पूरे संविधान को लिखा, उस चीज को कहीं जो अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, उस बात को आगे उन्होंने बढ़ाया, संविधान के स्वरूप में लेकर आए। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल अगर ये 6 छंद गाए जाने इतने जरूरी होते, उस राष्ट्रीय गीत का मतलब विरोध का कारण क्या है गरिमा जी? 1 सेकेंड ना भाई, अगर ये 6 छंद इस सेक्युलर राष्ट्र को प्रतिबिंबित करते हुए दिख रहे थे तो संविधान सभा तय करती कि नहीं भाई 2 नहीं, 1937 से 1950 13 बरस हमने 2 गालियां गलती कर रहे थे, 6 के 6 गाएंगे अब। बिल्कुल, 50 में तय होता ना। नहीं 50 में अगर वो नहीं तय हुआ, और उसमें स्पष्ट रूप से जो पार्लियामेंट में बहस भी हुई इस बात पर, और ये खुलासा भी हुआ, और उस खुलासे को कहीं अगर आप अपने दर्शकों के आगे रखिएगा, जब हाल में ही जब प्रियंका गांधी इसका कहीं समर्थन करते हुए खड़ी हुई कि नहीं साहब ये तो कहीं स्वतंत्रता की आजादी की आत्मा है ये गीत, और उस आत्मा को हम कभी इस तरह से लेट डाउन नहीं होने देंगे। ये तो पार्लियामेंट में जो चीज बहस हुई, जिस चीजों को कहीं पार्लियामेंट ने आज की डेट में पार्लियामेंट में तो 50 के बाद प्रोफेसर महेश एक सवाल बड़ा प्रिसाइज मैंने आपसे पूछा, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अभी संसद के विशेष सत्र पर आ गए। मैं तो सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, वो दरअसल बंटवारा चाहते थे, इसलिए 2 छंद कहे कि 2 गाइए बाकी 4 भूल जाइए। वो ऐसा कोई भी प्रमाण, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत, ऐसा किसी भी तरह का प्रमाण राष्ट्रीय गीत को लेकर नहीं आता है कि बाबा साहब ने विरोध किया और बाबा साहब ने इस चीज को इस तरह से स्वीकार करने की अपनी स्वीकृति दी। संविधान सभा में दूसरी बात, संविधान सभा में सब सहमत हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और वहां 6 छंद को, मतलब मैं डेट के बारे में थोड़ा सा अभी एकदम से आपको नहीं बता सकता, 6 छंद रखे गए। 2 छंद की जो स्वीकृति है जो सरकार ने माना, संविधान सभा में 6 छंद रखे गए, लेकिन जो वहां से सरकार ने कहा कि हम 2 ही छंद चलाएंगे। भाई डॉक्टर उसमें आप वो जो सरकार के आड़ में छिप रहे प्रोफेसर महेश, उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे ना, सब सहमत थे ना, एक राय थे ना। मैं फिर अब आ जाइए, जो मुख्य बात है कि जो राष्ट्रगीत है जिसका विरोध किया जा रहा है ये कहते हुए कि हमारी धार्मिक आजादी पे अंकुश लगाता है। सवाल यह है कि आप उसका 2 छंद गाए या 6 छंद गाए। वो जिसको संबोधित करते हुए एक माँ को लेकर, माँ के स्वरूप कहीं अगर दुर्गा के रूप में है, कहीं सरस्वती के रूप में है, कहीं भारत माता के रूप में है, और वो आप गा नहीं सकते हैं, तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता के साथ आपके मौलिक अधिकार जो 19(1)(a) में जो आपको प्रदत्त करता है, वो ये कहता है कि आप गाइए मत, लेकिन कम से कम सम्मान में खड़े हो जाइए। अरे भाई आपने तो अनिवार्य कर दिया ना, अपमान। हाँ, आपने अनिवार्य कर दिया कि 3 मिनट 10 सेकंड गाओगे और नहीं गाओगे तो कान पकड़ के बाहर कर दिए जाओगे। नहीं कान मैं नहीं गाऊंगी 3 मिनट 10 सेकंड, मेरा काम चलता है वंदे मातरम से, तो मुझे कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे लोग जो इस देश में रहते हैं, जो तालिबान के तहत काम अपनी चीजों को चलाना चाहते हैं, उनको कान पकड़ के बाहर करना चाहिए। मैं नहीं गाऊंगी 3 मिनट 10 सेकंड। क्या गरिमा सिंह को कान पकड़कर बाहर कर देगी मौजूदा सरकार? अरे सीधा सवाल पूछ रही हूँ प्रोफेसर महेश वर्मा, मैं 3 मिनट 10 सेकंड नहीं गाऊंगी, मेरा वंदे मातरम कहकर काम चलता है। ये उद्घोष कहाँ लिखा हुआ है? आप लेकिन सम्मान में खड़े तो हो सकती है ना गरिमा जी।
अगर सम्मान में आप खड़े हो जाती हैं तो आपका धर्म, क्या पारसियों का धर्म खत्म हो जाएगा? क्या ईसाइयों ने विरोध किया? क्या जैनियों ने विरोध किया? क्या बुद्धिस्टों ने विरोध किया? क्या सिखों ने विरोध किया? किसने विरोध किया? आप मुझे बता मतलब दीजिए। आप वो जो संविधान निर्माता थे, लेकिन मौन पसरा हुआ है जितने हमारे बुद्धिजीवी पश्चिमी संविधान मित्रों का। सभा में थे, आज की तारीख में सरकार उनसे ज्यादा बड़ी बुद्धिजीवी है। ऐसे ये था वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे असीम मुखर्जी ने जो कुछ भी बताया, और भाजपा प्रवक्ता भाजपा की तरफ से यहाँ पे जो प्रोफेसर थे महेश वर्मा जी भी जो कुछ भी बताया, इसके ऊपर जो अपना ओपिनियन है वो बता देना। आपको क्या लगता है वंदे मातरम को लेकर असीम मुखर्जी ने यहाँ पे जो कुछ भी बताया, क्या वो सही है या गलत है? ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले एक नए वीडियो पे।